अब देखते हैं एक एग्जांपल ऑन डिज़ाइन। दूसरे और वैरायटी है जो नोट्स में कवर किए, मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन एक डिज़ाइन क्योंकि ऑलरेडी एनालिसिस पार्ट जो है वो हो चुका है, उसके आधार पे ही वो न्यूमेरिकल्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब ये डिज़ाइन, अब डिज़ाइन ऑफ टी बीम, अब टी बीम में डिज़ाइन करते समय क्रॉस सेक्शन वगैरह सब अवेलेबल रहेगा, ओनली वी हैव टू फाइंड स्टील इन टेंशन साइड, AST निकालना है। सो हियर द प्रॉब्लम गिवन, फाइंड एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर टी बीम फॉर गिवन डेटा। अब डेटा यहाँ पर दिया है, फिर से यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्केच दी हुई नहीं है, सिर्फ ये स्केच मुझे एक्सप्लेन करने के लिए काम की है, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। तो ये जो डेटा दिया है उसको मैं यहाँ पे भी इंसर्ट कर देता हूँ। BF विड्थ ऑफ फ्लैंज, इट इज इक्वल्स टू 1000 mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ओके, तो फिर 1000 लिखता हूँ। देन DF डेप्थ ऑफ फ्लैंज, इट इज 100 यहाँ से यहाँ तक। देन BW, here the width is given 230. Then D means effective depth. Here there is AST we provide. Up to center of this AST, इसके सेंटर तक, from top compression fiber, it is measured as a D and that is equals to 450 mm, ये D दी गई है, ओके। ये है BW, ये है DF, ओके। सो दिस डेटा आई हैव रिटन हियर। अब इसके अलावा यहाँ पर ये दिया है मोमेंट कितनी है, इस बीम को टोटल मोमेंट कितनी रेजिस्ट करना है, वो 320 किलो न्यूटन मीटर। यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील 415, इतना डेटा दिया है। अपने को AST निकालना है। अब जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन डेटा तो उसमें लिखा ही है, अगर टू फाइंड लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू फाइंड एंड दैट इज इक्वल्स टू AST, एरिया ऑफ स्टील, इतना निकालना है। नाउ अब टी बीम को एनालाइज करते समय अपन ने क्या किया था, फ्लैंज और वेब ये दोनों में स्प्लिट कर दी गई। सो हियर आई स्प्लिट दिस बीम इन टू पार्ट, वन इज वेब पोर्शन, ये वेब सारा के सारा, और बचा हुआ जो है ये फ्लैंज, इसको अपन अलग से करेंगे। ये फ्लैंज, ये एक साइड और ये दूसरी साइड ऑफ द फ्लैंज। और ये वेब पोर्शन। अब दोनों मिला के ये मोमेंट रेजिस्ट करने वाले हैं। अब फ्लैंज के लिए, ये फ्लैंज के लिए कितना स्टील लगता है इसको बैलेंस करने के लिए, यानी फ्लैंज में कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कितना स्टील लगता है, उसको निकाल लेते हैं अपन। फ्लैंज को पहले पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, बाद में वेब जो है उसका एनालिसिस ये बाद में, ओके। सो हियर AST मीन्स एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, देन एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन वेब फॉर वेब। बस बहुत सिंपल है। इतना भी अगर ध्यान में रहता है कि फ्लैंज के लिए कितना स्टील लग रहा है, फ्लैंज में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप, अपने को ये तो पता है, फोर्स इज इक्वल टू और P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। दिस इक्वेशन कम्स स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A, सो P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ये बेसिक। अब यहाँ क्या है, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है फ्लैंज में, वेब में, जो भी है, ओके। ये जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है उसको अपन बैलेंस करते हैं टेंसाइल फोर्स से। दिस टू फोर्सेस आर इक्वल, ये बेसिक कंसेप्ट है अपना। इसी के बेस पर अपन ने सिंगली देखा है, डबली देखा है, टी बीम देखा है, आगे भी देखेंगे जहाँ जहाँ काम गिरा। ये बेसिक आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये बेसिक जो अगर पता रहा तो भी आप सभी न्यूमेरिकल्स
खास करके आरसीसी के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एएसए, तो वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो, अपना काम बहुत सिंपल हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो एक पता रहना आवश्यक है, और मोमेंट कैसी ली जाती है। फिर शियर स्ट्रेस देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस, अब वो शियर स्ट्रेस भी बोलने तो के बाद में भी यही पे फिट होने वाला है। तो ये बेसिक कंसेप्ट अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसको रिलेट करते गए तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। ओके, अब पहले एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, ओके, ये निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज, फ्लैंज के लिए कितना लग रहा है, ओके, दैट इज ASF। अब कुछ नहीं करना है, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। अब CU TU, ओके, बराबर है। अब CUF TUF, सो हियर आई कैन राइट CUF इज इक्वल टू, या तो फिर पहले TU लिखता हूं मैं, क्योंकि AST आना चाहिए, ASF आना चाहिए, इसलिए मैंने T लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। CUF है ना, इक्वेशन जो मैं लिखूंगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स लिखा है, बाकी कुछ नहीं। टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस कितने होते हैं, 0.87 Fy स्टील, एरिया ऑफ स्टील फॉर फ्लैंज ASF इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू अगेन स्ट्रेस इनटू एरिया, बराबर है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो स्ट्रेस ब्लॉक है, स्ट्रेस ब्लॉक को ऐसे कंसीडर करना है, ये ट्रेस ब्लॉक, ओके, T और बाद में C। अब ये ट्रेस ब्लॉक ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर पोर्शन ही कंसीडर करना है, क्योंकि माइन्यूटली थोड़ा सा ये आता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, डिजाइन कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे इससे स्टील जितनी हो जाएगी इधर में कम हो जाएंगे, और क्या है ना, अपने को टोटल मोमेंट कैरी करना है। अगर फ्लैंज को यहाँ पे ज़्यादा बता दिए तो फिर इधर में कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेस है ये है 0.45 FCK, या तो फिर 0.446 FCK, बराबर है, ये वाली स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस जितनी है उतनी ही स्ट्रेस सीधी यहाँ पे रहेंगी, ओके। तो एवरेज स्ट्रेस कितनी रहेंगी, सेम, बराबर है। सो एवरेज स्ट्रेस हियर इट इज इक्वल टू 0.45 FCK, ओके, एवरेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इनटू एरिया, पहले क्या लिया है, फ्लैंज का एरिया ले लो। फ्लैंज का एरिया लेने के लिए ये बनेगा BF माइनस BW, इतना विड्थ, टोटल BF, इसमें से वेब घटा दो तो BF माइनस BW, बोले तो ये टोटल विड्थ हो गई, ये और ये मिला के, और बाद में DF। अब DF, ये DF तो हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया, सिंपल। नाउ वी कैन फाइंड ASF इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बनेगा, 0.45 FCK BF माइनस BW DF डिवाइड बाय 0.87 FY, वो इक्वेशन। इधर मैंने TF लिखने की वजह से ये अब इसको सिर्फ नीचे लिखना है तो ये समझ में आएगा, नहीं तो ये इधर रहता था, फिर बाद में मैं उल्टा लिखना, ऐसे लिखता था, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपल TUF और देन इक्वल टू CUF लिखा था। ओके, नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 0.45 FCK is given 15, then BF is given 1000 minus BW is 230 into DF is equals to 100, and it should be divided by 0.87 and FY
or FE 415 we have to use, so 415. From this we will get the value of ASF, and it is equals to 1439.55 and square mm. This is the area of steel required for flange. फैन के लिए इतनी लग रही है. ओके, देन अब वेब के लिए निकालना है, लेकिन वेब के लिए निकालने के पहले अपने को ये पता रहना आवश्यक है कि वेब में मोमेंट कितनी कैरी करना है. बराबर है. फिलहाल ये भी पता नहीं कि फ्लैंज ने मोमेंट कितनी ली है. टोटल मोमेंट तो है 320. अब 320 फ्लैंज को पूरा यूटिलाइज करना है 100%. बराबर है. अब मोमेंट रेजिस्टेड बाय फ्लैंज. बराबर है. सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी हियर मोमेंट रेजिस्टेड बाय फ्लैंज. फ्लैंज कितनी मोमेंट ले रहा है. ओके, मोमेंट बोलने के बाद फोर्स इनटू डिस्टेंस. मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वी कैन से लीवर आर्म. बराबर है. फोर्स के लिए P या तो F, दोनों में से एक कोई भी सफिक्स यूज करते हैं. अब यहां पे जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है यहां पर, इसमें ऐसा, ओके, ये दोनों मिला के अपन एक ही करते हैं. ये कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है. ओके, अब यहां पे एवरेज स्ट्रेस सेम रही, तो ये सेंटर में एक्ट होगा, डेप्थ के सेंटर में. अब यहां से अपने को चाहिए ये जेड आर्म, तो मोमेंट ले लो. ओके, टेकिंग मोमेंट अबाउट AST को मोमेंट ले लो. यहां से सेंटर से मोमेंट ही लेना है. बराबर है. दैट मोमेंट MUF, मोमेंट इन फ्लैंज. ओके, सो हियर C कंप्रेसिव फोर्स. फोर्स इज अगेन इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया. तो स्ट्रेस कितनी है 0.45 FC के स्ट्रेस. देन फ्लैंज का एरिया, BF माइनस BW इंटू DF हो गया ये एरिया. अब ये स्ट्रेस और ये एरिया, यानी ये सिर्फ बन गया फोर्स P. नाउ इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय Z. सो मल्टीप्लाई बाय Z यानी ये आर्म कितना रहेगा. टोटल डेप्थ है D, यहां से यहां तक. अब इसमें से ये DF घटाना होगा. सो हियर इट इज मल्टीप्लाई बाय D माइनस DF बाय 2. ओके, जस्ट वी हैव टू पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MUF. सो MUF is equal to 0.45 multiplied by 15 FCK. BF is 1000 minus BW is 230. Okay, then multiply by DF is 100 multiply by, in the bracket D minus D means it is 450 minus DF is 100 divided by 2. When we solve, we will get the value of MUF, and it is equals to 207.9 into 10 to the power 6 न्यूटन EMM. ये हो गई MUF की वैल्यू. अब MUF is equal to, we can write 207.9 किलो न्यूटन मीटर. MU इज इक्वल टू MUF. फ्लैंज के लिए मोमेंट कितनी, फ्लैंज ने मोमेंट कितनी रजिस्ट की है, प्लस MUW वेव के लिए. देयरफॉर MUW वेव को मोमेंट अभी कितनी रजिस्ट करना है,
इट इज यम यू टोटल मोमेंट माइनस यम यू एफ, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, एंड दिस टोटल मोमेंट इज 320 गिवन 320 टोटल मोमेंट रजिस्ट करना है, और प्लान ने जो रजिस्ट की है -207.9, अब बची हुई जो मोमेंट है इट इज इक्वल टू 112.1 किलो न्यूटन, एंड दिस वैल्यू वी कैन राइट 112.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ओके, MUW। अभी ये वैल्यू 10⁶ इसलिए लिया है कि एनालाइज करने के लिए आगे जो जाना है वहाँ पे ये लगेगी। यहाँ पे भी अपन ऐसे कर सकते थे कि ये वैल्यू लेके फिर इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ओके, ये इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, बाकी एक ही बात है, ओके। ये हो गई मोमेंट इज टू बी रजिस्ट बाय वेव, वेव को इतनी मोमेंट रजिस्ट करना है, एंड वेव विल एक्ट एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम, ये सिंगली रेनफोर्स बीम टाइप हो गया। अभी सिंगली रेनफोर्स बीम में मोमेंट कितनी रजिस्ट करेगा वो वो आसानी से निकल जाता है। अब देखो अपने पास में सिंगली रेनफोर्स बीम में मोमेंट एक कंप्रेशन साइड से दूसरा टेंशन साइड से ले सकते हैं अपन, बराबर है। अब यहाँ कंप्रेशन साइड से अगर लेंगे तो वहाँ पे स्टील आएगा ही नहीं। अगर स्टील को लाना है पिक्चर में तो वी हैव टू टेक मोमेंट फ्रॉम टेंशन साइड, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है ये क्रिटिकल से कम रहना चाहिए, या तो मैक्सिमम क्रिटिकल के ऊपर तो रहना ही नहीं है, बराबर है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू अपन अभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वेव के लिए कितना स्टील लग रहा है ये पता ही नहीं है। अभी ये जो स्टील निकला है ये आधा ही स्टील निकला है, आधा है ना, कम थोड़ा सा निकला है, इतना ही स्टील निकला है फ्लैंज के लिए। अब वेब का जोड़ना है अपने को, बराबर है, लेकिन ये पता नहीं है वेब का स्टील कितना है, तो है ना, इसलिए कुछ नहीं, उतना मत सोचो, आपको मोमेंट लेना है, ओके। सो मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम, फॉर सिंगली रेनफोर्स बीम। अब सिंगली रेनफोर्स बीम यानी वेब पोर्शन जो है वो सिंगली रेनफोर्स है, बराबर है। अब यम आर बोले तो यम यू वेब इज इक्वल टू क्या होगा, अपन कर सकते हैं C इंटू जेड, दूसरा T इंटू जेड। अपना अल्टीमेट एम क्या है, स्टील निकालना। अभी मोमेंट कितनी है वेब में ये तो पता चल गई, मोमेंट निकालना नहीं है, स्टील निकालना है। अब स्टील निकालना है तो इस कंप्रेसिव फोर्स अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें स्टील नहीं आने वाला, AST इसमें आएगा। देयरफॉर वी यूज इक्वेशन T इंटू जेड। अब T इज इक्वल टू 0.87 Fy, ये हुए स्ट्रेस, दे मल्टीप्लाई बाय ASW स्टील फॉर वेब, ओके। ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। ये रेगुलर इक्वेशन है अपना, ये सिंगली रेनफोर्स में डबली रेनफोर्स में हो गया ये। नाउ अब ये XU जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, XU इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंप्रेसिव फोर्स बनाने के लिए 0.36 FCKB, तो यहाँ BW रहेगा, एंड हियर XU हियर एट द टॉप देयर इज टेंसाइल फोर्स, तो 0.87 Fy और ASW, AST लिखते थे ना तो वेब, क्योंकि AST बोले तो अपना टोटल आ जाएगा ये दोनों मिला के। अभी सिर्फ ये जो AST रहेगा उसको बोलेंगे अपन ASW, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर वेब पोर्शन। सो हियर ये हो गया। अब ये सारे ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और एकदम से सॉल्व करेंगे, ओके। अब इसको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अपने पास में अच्छे कैलकुलेटर्स है, ओके, तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर MU ये वैल्यू है अपने पास में, मैं उसको लिख देता हूँ 112.1 इंटू 10⁶ MU की वैल्यू, MUW की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब ये 0.87 Fy इज 415, देन मल्टीप्लाई बाय ASW अननोन, पता नहीं है, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में D की वैल्यू है 450, ओके, माइनस यक्षु की वैल्यू 0.42, ये कोएफिशिएंट यक्षु। अब ये इक्वेशन मैं डायरेक्ट अभी यहाँ लिख रहा हूँ 0.87 Fy इज 415 और यहाँ पर है फिर से ASW, ओके, ये डिवाइडेड बाय 0.36 FC की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय BW 230, ये हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में आप देखो, ये एक यहाँ पर ASW है, यहाँ पर ASW है, दो जगह है, सो वी कैन कंसिडर इन द कैलकुलेटर दिस ASW मीन्स यक्स। कैलकुलेटर में आप वैल्यूज पुट कर दो, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ASW डायरेक्टली। इट इज इक्वल टू 919.2 एंड स्क्वायर mm, ये हो गई ASW, ये वैल्यू निकल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड AST इज इक्वल टू ASF, ये पहला इक्वेशन अभी यूज करने जा रहा हूं मैं, ये वाला। सो ASF इज 1439.55 plus 919.2. Then when we sum up, we will get total steel and it is equals to 2358.75, okay, and square mm. So this is the required answer. How much steel required for the given T-beam, okay. इस तरह एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द गिवन T-beam वी कैन फाइंड आउट, ओके। बहुत सिंपल है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है और एनालिसिस से काफ़ी सिंपल है। सिर्फ पहली स्टेप में ध्यान में रखना है, दो पार्ट करना है, दो के लिए अलग अलग स्टील निकालना है। पहले फ्लैंज के लिए कितना लगता है निकाल लेंगे स्टील, फिर फ्लैंज ने कितनी मोमेंट रेजिस्ट किया वो भी निकाल सकते हैं आसानी से, बराबर है। बची हुई मोमेंट वेब को लेना है और वो मोमेंट आने के बाद में उसको रजिस्ट करने के लिए स्टील कितना लग रहा है, ओके। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लैंज and area of steel required for wave, and sum of these two we will get the total steel required for the given T-beam, okay.